हाय गाइस, वेलकम टू मेगा मैथ्स क्लासेस। जैसे कि पिछले टॉपिक में आपने मीन के बारे में पढ़ा था, तो आशा है कि आप लोगों को मीन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और जहाँ भी यदि आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए, अब उसी का नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, मीडियन एंड मोड। तो आइए हम चर्चा करते हैं मीडियन। तो मीडियन और फिर इसके बाद मोड, टॉपिक बाय टॉपिक चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं मीडियन क्या होता है। तो मीडियन जो आपका होता है वो दो डाटा में होता है। एक आपका होता है अनग्रुप्ड डाटा, यानी कि जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती और इंटरवल क्लास नहीं दिए होते, या क्लास इंटरवल नहीं दिए होते। लेकिन दूसरा जो होता है आपका ग्रुप्ड डाटा होता है, जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल दोनों दिए होते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी ना हो और क्या ना हो, वो आपका अनग्रुप्ड डाटा हो। आइए, तो आपका ये दिए दिए हैं आंकड़े 34, 32, 48, 38, 24, 30, 27, 21 और 35। तो इसको हमें क्या निकालना है, इसका हमें मीडियन ज्ञात करना है। तो मीडियन ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन नंबरों की काउंटिंग करते हैं। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि क्या है, n बराबर 9 है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो n क्या है, 9 है। तो ये क्या है आपका ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। और विषम संख्या है तो उसके लिए आपका क्या होता है, इसलिए विषम संख्या के लिए मीडियन बराबर MEDIAN, मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, n+1/2 टर्म्स। ओके, तो अब यहाँ n क्या है, n/2 + 1 टर्म्स, ये आपका क्या होता है, मीडियन का फार्मूला होता है। अब इसको हल कैसे करते हैं, तो मीडियन को फाइंड करने के लिए, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जो आपका डाटा दिया होता है उसे हम क्या करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, यानी कि या तो आरोही क्रम में करेंगे और या फिर अवरोही क्रम में करेंगे। तो आइए देखते हैं, आरोही क्रम में लिखने पर या आरोही क्रम बराबर, तो सबसे पहले आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले छोटी संख्या, तो छोटी संख्या आपकी क्या है, 21 हो गई। 21 के बाद फिर क्या है नेक्स्ट, 24। 21 के बाद हो गई 24। 24 के बाद क्या है बच्चों, 24 के बाद है आपका 27। 27 के बाद 23। 23 के बाद क्या है, 23 के बाद आपका 32। 32 के बाद 34। 34 के बाद 35 और 35 के बाद लास्ट में क्या बचा, 38। और 38 के बाद 48। आइए इन्हें भी हम काउंट कर ले रहे हैं, कहीं हम डबल संख्या तो नहीं लिखे हैं, ये हम काउंट कर लेंगे। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब क्या है हमारा एग्जैक्ट है। तो अब आप क्या करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू n की जगह में क्या रखना है, 9+1 बाई टर्म्स। 9 क्या है यहाँ पास, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि जो संख्याएं दी हैं उनकी क्या है, संख्या है। तो 9 संख्याएं हैं, +1 ऐड करते हैं और बाई 2 करते हैं। तो 9 + 1 यानी क्या हो जाएगा, 10/2 टर्म्स। और 10/2 यानी कि क्या हो जाएगा, 10/2 आपका हो जाएगा फिफ्थ टर्म्स। अब फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू कौन सा है, 1 2 3 4 5, यानी कि फिफ्थ टर्म्स जो आपका क्या है 32। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू हो गया 32। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक करें। अब चलिए देखते हैं, इसी का एक सेकेंड नंबर है जिसमें आपका क्या दिए हो, यहाँ n इज इक्वल टू क्या आया है, विषम संख्या ही है। लेकिन अब जो आएंगे वो क्या हो जाएगा, सम संख्या होगी। जैसे सम संख्या होगी तो हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, तो इसके लिए देख लीजिए। सम संख्या के लिए आपके जो डाटा है, सम संख्या क्या जो डाटा है आपका क्या है, देखिए आंकड़े हैं, यानी कि 20 25 20 25 17 18 8 17 18 8, इसके बाद 15 22 11 15 22 11 है 9 14 9 और 14, यानी कि
14। तो इसमें टर्म कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ हेयर एन इज इक्वल टू कितना है? 10। तो क्या है आपकी सम है। तो क्या लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर या फिर आरोही क्रम। आरोही क्रम, और आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या क्या है? 8 है। 8 के बाद आपकी क्या है? 9। 9 के बाद 10 तो कहीं है नहीं, तो क्या हो जाएगा? 11। 11 के बाद आपका क्या है? 11 के बाद आपका है 14। 14 फिर 15। 15 के बाद 17 18। 17 18। इसके बाद आपका आ जाएगा 20 20 22 20 22, और इसके बाद क्या है? 25। और तो कोई संख्या नहीं छूटी। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमारी क्या है? पूरी संख्याएं सम्मिलित है। तो n इज इक्वल टू क्या है आपका? इसमें n इज इक्वल टू है सम। तो उसका फार्मूला क्या होता है? MADIA n इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 टर्म प्लस n+2/2 टर्म्स, और टोटल का हाफ। ये आपका होता है जब आपकी इवन नंबर हो, यानी कि जब सम संख्या हो, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है? n/2 टर्म्स प्लस n+2/2 टर्म्स का टोटल हाफ, दोनों को ऐड करके। तो चलिए देखते हैं n इज इक्वल टू कितना है, यानी कि 1/2, और ये कितना है? n/2, यानी कि हो जाएगा 10/2 टर्म प्लस ये हो जाएगा 12/2 टर्म्स, और टोटल आपका आ जाएगा हाफ, यानी कि ये हुआ हाफ। 10/2 यानी कि फिफ्थ टर्म कौन सा है? 1 2 3 4, फिफ्थ टर्म है आपका 15। तो 15 अब प्लस ये क्या हुआ? सिक्स्थ टर्म है आपका 17 ऐड किए तो कितना आ गया? टोटल ऐड करने पर हुआ 32 में 2 की डिवाइड करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16। ये आपका हो गया मीडियन, यानी कि मीडियन इज इक्वल टू 16। आए समझ में? नोट करिए। अब देखते हैं अगला सवाल। हम क्या कर रहे हैं? हम हर टॉपिक के यानी कि हर टाइप्स के क्वेश्चन आपको दिए दे रहे हैं, आप एक्सरसाइज घर में करते रहेंगे। चलिए अगला सवाल है जो वो आपका क्या है, देखते हैं वो क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है, जब आपकी फ्रीक्वेंसी दी हो और डाटा आपका क्लास इंटरवल में ना हो, जैसे आपका यहाँ x दिया है, x इज इक्वल टू कितना दिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको डाटा दिया है। f की जगह में क्या दिया है? f की जगह में आपको दिया है 8 10 11 8 10 11, इसके बाद है 16 20 16 20, और लास्ट में है 25 15 25 15 एंड 9 6। तो 9 6 ये आपके क्या दिए हैं? ये आपका जो ऊपर दिया है ये आंकड़े दिए हुए हैं, और नीचे जो आपका दिया है वो क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी कि बारंबारता दी हुई है। तो मीडियन निकालने के लिए बारंबारता यदि आपका दिया है तो उसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा? संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। और संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको पता है कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या हो जाएगा? CF या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये हुआ CF। तो फर्स्ट टर्म आपको उसी तरह हो जाता है 8, फिर 8 के 10 में जोड़ेंगे तो 8 10, 18 को 11 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 28, यानी कि 29। 29 को 16 से ऐड करेंगे तो 39, और 39 6 क्या हो जाएगा? 45। 45 में हमने 20 को ऐड किया तो 55, यानी कि 65 आया। 65 को
हमने 25 ऐड किया 65 में तो कितना आ जाएगा 72, 90, 90 आया। 19 में हमने 50 को ऐड किया तो कितना आ गया 105। 105 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 114 और लास्ट में आ जाएगा आपका 120। यानी आपने CF निकाला तो CF कितना आ गया 120। अब कैसे देखते हैं, निकालते हैं, ये देखिए, यानी कि 120 आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा यानी इज इक्वल टू 120। n का हम हाफ करेंगे। हाफ क्यों करेंगे, क्योंकि अभी जो n निकालते थे उसमें तो हमने सर हाफ नहीं किया, तो इसमें क्यों करेंगे, तो इसके लिए इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसलिए हम क्या करेंगे n/2 इज इक्वल टू 120/2 इज इक्वल टू 60। अब ये देखिए ये 60 कहाँ आ रहा है, 80 तो है नहीं है, 8 में नहीं है, 18 में नहीं है, 29 में नहीं, यानी कि आपका ये 60 इसके अंतर्गत आ रहा है, तो इसके अंतर्गत आ रहा है तो ये आपके क्या हो जाएगी, आता है, लिखेंगे क्योंकि 60 comes to 65 मॉडल क्लास। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू क्या हुआ 5। ओके, नोट करिए। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्लास इंटरवल में 20 से 23, 23 से 40 यानी कि टोटल कहाँ तक है 100 तक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है तो फ्रीक्वेंसी आपकी ये दी हुई है। अब हमें इसकी निकालना क्या है, CF निकालना पड़ेगा, क्योंकि मीडियन निकालनी है तो CF पुनः निकालना पड़ेगा। तो CF के लिए देखते हैं 4, ये आपका 4 ही आ जाएगा। 12 यानी कि 16 में इसको हमने ऐड किया तो कितना आ जाएगा 30, 46 में हमने 20 को किया, यह आया 66 में 16 को ऐड किया तो आया 82 और 92 यानी कि 100। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, n इज इक्वल टू यहाँ आया, यानी कि n इज इक्वल टू आया 100। तो यहाँ से लेंगे n/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 100/2 यानी कि 50। अब ये देखते हैं कि आपका ये जो 50 है तो 50 किस क्लास इंटरवल में है, यानी कि आपका जो 50 है ये क्लास इंटरवल 66 में है। तो ये क्लास इंटरवल 66 में है तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा F हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा CF हो जाएगा, और ये जो आपका हो जाएगा ये क्या हो जाएगा L हो जाएगा। आया समझ में। तो यहाँ से आएगा मीडियन इज इक्वल टू यानी कि L फिर प्लस n/2 माइनस CF/F और मल्टीप्लाई H। मल्टीप्लाई H का मतलब होता है क्लास इंटरवल, अर्थात क्लास इंटरवल इसमें किसका है 10 का है। तो आइए देखते हैं, ये हुआ n इज इक्वल टू कितना है यानी कि 60 प्लस n/2 हुआ आपका 50 माइनस CF है 46 कितना 20 और इसमें मल्टीप्लाई 10 किया तो 60 प्लस सब्ट्रैक्ट करने पर 4 और ये 0 से ये 0 कैंसिल होते, ये हुआ 2 तो 60 प्लस 4/2 यानी कि हो जाएगा 2। तो इसका आप कितना आ गया 62, यानी कि इसकी मीडियन जो आ गई वो कितनी आ गई, यानी इसकी जो मीडियन आ गई वो 62 आ गई। ओके, नोट करिए। अब इसके बाद हम यहाँ से किसके बारे में चर्चा करेंगे, अब इसके बाद ये नोट हो गया। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ से मोड के बारे में जानेंगे। मोड क्या होता है, यानी कि जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मोड को आपने सुना ही होगा, मोड को हम क्या बोलते हैं बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बहुलक बोलते हैं। यानी कि बहुलक का मतलब क्या होता है, जो बहुत अधिक बार आए। जैसे यानी कि यहां से हमको निकालना है मोड, एग्जाम्पल में लेते हैं। जैसे हमारे आंकड़े दिए हुए हैं तो आंकड़े हमारे क्या हैं, आइए देखते हैं। जैसे हमारा है 120, 110, 120, 110, 130, 130, 110, 120, 140, 120, 140, फिर इसके बाद क्या है 130,
130 के बाद क्या आ जाएगा 120, 120 और 120 के बाद आ जाएगा 140 और 140 के बाद आपका क्या है 120। इसमें हमें क्या देखना है, इसमें आपको यह देखना है कि इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, इसमें सबसे अधिक बार आपको क्या आया है 120 आया है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि जो आपका ये डाटा है इसमें सबसे अधिक बार फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे अधिक बार फ्रीक्वेंसी जो है वो 120 की है। कितनी बार, मैक्सिमम 4 टाइम्स। तो यहां हो जाएगा लिखेंगे चूंकि 120 की बारंबारता, 120 की बारंबारता सबसे अधिक 4 बार है, अतः आपका क्या हो जाएगा मोड इज इक्वल टू कितना 120 है। बिल्कुल आसान। चलिए यदि इसी को हम देख लें, ये यदि यह अच्छा नोट कर लीजिए इसे। अब इसी को हम देख लें, ये फ्रीक्वेंसी के रूप में दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी के रूप में इसी को हम ले रहे हैं। यदि फ्रीक्वेंसी के रूप में दिया होगा तो ये आपका दिया होगा, जैसे यहाँ पर क्या दिया होगा आंकड़ा, यहाँ आपका आंकड़ा होगा, यहाँ आपकी बारंबारता होगी। तो फ्रीक्वेंसी में आपका 110, 120, 130 और 140। तो 110 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स के बाद ओनली 2 टाइम्स। इसके बाद 120 कितने टाइम है 4 टाइम्स है, यानी कि 1, 1 के बाद 2, 3 एंड 4 टाइम्स। इसके बाद 130 कितने टाइम्स है 130 आपका 2 टाइम्स है एंड 140 2 टाइम्स है। तो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी 120 की है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा मोड इज इक्वल टू आ गया 120। ओके, यदि फ्रीक्वेंसी के रूप में दिया हो तो आपका मोड कैसे निकालते हैं ये हमने दिखाया। अब आपका जब ये आंकड़ा किस में दिया हो, क्लास इंटरवल में दिया हो, तो उसके लिए देखे ले रहे हैं। आइए, जब आपका ये आंकड़े क्लास इंटरवल के रूप में दिए हो तो उसका आपका फार्मूला होता है, जैसे हमने कोई एक सपोज में सवाल लिया, लेटेस्ट एक सवाल है आपका 100, 110, 110, 120, 120, 130, 130, 140, 140, यहाँ से आ जाएगा 50, 60, 60 और इसके बाद है 160 से 170। ओके, ये आपका हो गया वर्ग अंतराल यानी कि क्लास इंटरवल, और यहाँ आपका हो जाएगा बारंबारता। बारंबारता में देखते हैं, ये आपका दिया है 4, 6, 4, 6, इसके बाद है 20, 20 के बाद है आपका 32, इसके बाद है 30 और 30 के बाद है 8 और 2, 8 और 2। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको उसी तरह करना है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी 32 और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 32 है, ये आपका क्या हो जाएगा लोअर लिमिट हो जाएगी। अब हाँ, यहाँ थोड़ा सा गौर करिएगा, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कभी कभी क्या होता है, किसी किसी बुक में आपका क्या करते हैं क्रम से मान लेते हैं इसको F1, F2 एंड F3। कहीं कहीं क्या होता है, ये आपका F रहता है, ये F1 रहता है और ये F2 हो जाता है। तो आपको ये मानने से कोई मतलब नहीं है, आप जो भी चाहें वो मान सकते हैं, लेकिन हाँ रखेंगे कैसे इसके बारे में देखते हैं। तो ये आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 32, 32 के सामने आपके क्या लिया क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट ले लिया। तो फार्मूला क्या होता है मोड इज इक्वल टू L प्लस, आप गौर करिएगा, इसको हम F माने हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे F माइनस, इसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हमने क्या माना है F1 माना है, यहाँ क्या आ जाएगा F1। फिर इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी हम माने थे यानी कि उसमें 2 की मल्टीप्लाई करवा देना माइनस, और इन दोनों फ्रीक्वेंसी को क्या कर देना है आपको सब्ट्रैक्ट करवा देना है, यानी कि ये दोनों फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा यानी कि 20 एंड 30। और लास्ट में आपका क्लास इंटरवल यानी कि H। ओके, देखिए
एल आपका कितना है 130, तो 130 प्लस एफ, एफ कितना है 32, 32 में हमने 20 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि एक बार डाटा रखे ले रहे हैं 32 माइनस 20 और 2 टाइम्स 32 यानी कि कितना आएगा 64 माइनस 20 और माइनस का 30 और मल्टीप्लाई एच, एच का मतलब इन दोनों की अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस कितना है 10, तो ये मल्टीप्लाई पे आपका आ जाएगा 10, यानी कि 130 प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 और इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 20 50 और 64 में 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 और मल्टीप्लाई 10, यानी कि 130 प्लस आप क्या करेंगे 120 और अपन 40, बस क्या करना है आपको 14 से 120 को डिवाइड कर लेना है, तो ये आपका आ जाएगा 130 प्लस और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 8 पॉइंट 14 8 जा 112 या 112 और आपका आ जाएगा 5 अप्रोक्स में ले रहे थे, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 138.5 अप्रोक्स। ओके, यानी ये आपका क्या माना जाएगा मोड। आया समझ में? तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा वीडियो, और हाँ यदि वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक करना ना भूलें, और जो हमारे नए दोस्त हों वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन उन तक प्राप्त होते रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।